अगर आपके भी दुश्मन हैं और आप उनसे घबरा जाते हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए। रिवाज ज्यादा है, लेकिन जापानी लोगों का उनकी एक आदत ये थी कि वो ताजी मछली खाते थे। तो होता ये कि समंदर से मछलियां पकड़ करके लाने तक वो बासी हो जाती, मर गई होती, क्योंकि 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद मछुआरे आते थे बड़ी मछलियां लेकर। तो अब उसके लिए इन लोगों ने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया कि नहीं, ताजा मछली खानी है तो एक बहुत बड़े टैंकर जहाज के समंदरों में भेजे गए, उसमें पानी रहता था, मछलियां समंदर से पकड़ी जाती थी और पानी में डाल दी जाती थी। और पानी में डालने के बाद वो पानी में तैरती रहती थी तो जिंदा रहती, और जब साहिल पर आते तो अभी मछलियां जिंदा ही रहती थी, मरी हुई बासी नहीं होती थी। तो ये चंद दिन तक चला, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों? वजह ये थी कि लिखने वाले ने लिखा है कि वो मछलियां जो समंदर में तैरती थी उस तरह से कि टंकी में नहीं तैर रही थी, यानी छोटी जगह थी, पानी अलग था, तो वो भी सुस्त हो जाती थी, काहिल हो जाती थी। जिंदा तो रहती थी लेकिन काहिल रहती थी, सुस्त। और यहाँ आने तक सुस्त मछलियां होती थी। तो जापानी लोगों ने ये कहा कि सुस्त मछलियां खाने से हमारी तबीयत में भी सुस्ती ज्यादा ना आ जाए, हमें एक्टिव चाहिए, हरकत वाली। जानते हैं उसके बाद उन्होंने तीसरा तरीका इख्तियार किया, कहा कि बहुत बड़े टैंकर को तो ले जाया जाता है मछलियां पकड़ने के लिए, अब ये हरकत में नहीं रहती, 1 दिन 2 दिन के बाद ये ढीली पड़ जाती है। तो ऐसा किया गया, एक शार्क मछली को भी पकड़ा गया छोटी, और उसको इसमें डाला गया, और छोटी मछलियां जो है उसी से तो भागती है समंदर में कि ये अपना लुकमा बना लेती है। तो ये शार्क मछली उनको दौड़ाती रहती, जितने खाली और जितने बच गए वो साहिल पर आने तक बिल्कुल एक्टिव हरकत वाली मछलियां होती थी, उनको लेकर के जापानी लोग खाया करते थे। तो उस दानिश्वर ने कहा ये वाकया लिख करके कि ये शार्क मछली इसलिए छोड़ी गई थी कि इनको एक्टिव रखा जाए, हरकत में रखा जाए, और ये दौड़ती रहती और जिंदा भी रहती, दौड़ती भी रहती। वो दानिश्वर कहता है इसीलिए हर एक की जिंदगी में एक शार्क का होना जरूरी है, ताकि उसे दौड़ाता रहे और वो भाग करके अल्लाह की बारगाह में आता रहे। हम सबकी जिंदगियों में एक दुश्मन होता है, और उस दुश्मन के होते ही हम लोगों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने का ख्याल आता है, रब ताला की पनाह मांगने का बार बार ये एहसास होता है। आप खुद अपनी जिंदगियों में महसूस करते होंगे, हम जिसके पास भी जाते हैं, किसी से मुलाकात किया, किसी के घर में गया, सबसे पहले वो दुआ की दरखास्त करते हैं। क्यों मियां, आप खुद भी तो दुआ करते हैं, हमें दुआ की दरखास्त क्यों करते हैं? और फिर अगर तफसील से कहेंगे तो यही कहेंगे कि हजरत फला फला मामलात में बहुत घिर गया हूं, लोगों की नजर बहुत है, आप दुआ करें, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। कॉमन दुआ है सबके लिए, यानी सबको एहसास है कि कुछ लोगों की बुरी नजर है। बुरी नजर का ये तुम्हारे अंदर जो एहसास आया, यही एहसास तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगने पर ले आता है, अल्लाह के करीब हो जाते हो। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने भी तुम्हें मायूस नहीं किया। कुरान में अल्लाह फरमाता है फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो, मुझसे डरते रहो। लेकिन है कि अल्लाह के पास तो आओ, दुश्मन तो है तुम्हारे, लेकिन डरो मत। अल्लाह फरमाता है मेरे दरबार में आओ। और अल्लाह ने 2 सूरतें उतारी, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, पता है आपको? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, ऐसा सख्त जादू कि हुजूर का जिस्म बुखार से पूरा जर्द हो गया था। और फिर वो पता भी किया गया कि कहां जादू करके क्या किया गया है, आपका पुतला बनाकर उसमें सुइयां या फिर बाल वगैरह लगा करके जिस तरह से भी जादू किया गया, हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर किया गया। उसके अलावा खैबर के मौके पर जहर दिया गया था, गोश्त में जहर रख करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये इस तरह के हमले हुए थे तो अल्लाह ताला ने मुअव्वज़तैन को उतारा। मुअव्वज़तैन किसको कहते हैं? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कहा गया जो इसको पढ़ ले अल्लाह दिन भर। खा आपने वीडियो, दुश्मन घबराने वाली चीज रही है, दुश्मन हमेशा बना के रखने चाहिए, इसलिए कि वो जब होते हैं तो हमें जगा के रखते हैं, एकदम चौकन्ना अलर्ट रखते हैं, हमारे अंदर थोड़ा सी भी सुस्ती नहीं होती। इसलिए दुश्मन हमेशा बना के रखो, कभी एनर्जी की कमी नहीं होगी।